टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू शॉर्ट फॉर्म। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे में देखिएगा कहीं बुक वगैरह में स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है कुछ शॉर्ट फॉर्म, तो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी हाउ टू राइट शॉर्ट फॉर्म्स। कैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एंड हाउ टू मेक शॉर्ट फॉर्म्स, कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू वेरी फ्लुएंटली। हम कोशिश अपना तरफ से करेंगे आपको अच्छा से बताने का। देखिएगा जैसे में कहीं लिखा हुआ है आई एम, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आम, हो गया आई एम। अगर कहीं लिखा है ही इज, ही इज, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं हीज, हो गया। यू आर, अगर यू आर लिखल है इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यू आर। दे आर, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं दे आर। अगर हम बात करें सी इज, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीज। ऐसे आप समझ सकते हैं। और अगर दूसरा की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमको लिखना है आई हैव, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आई, इस प्रकार से भी। राम हैज, राम के साथ हैज लेगा तो राम, यहाँ पे आप राम नहीं यूज कर सकते हैं, कोई प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे में सी हैज, तो सी हैज लिखना है तो सी एस, हो गया। विद्यार्थी यहां देखने को मिलेगा कि अगर सी इज भी लिखे तो भी यही है, सी हैज भी लिखे तो भी यही है। तो आपको समझना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे में सी इज हैप्पी, ऐसे लिखा हुआ है। एक अगर लिखा हुआ है एक कार, अब अगर कोई बोलेगा सी इज हैप्पी, वह खुश है, तो ये सूट कर रहा है। एक में आओ सी हैज हैप्पी, उसके पास खुशी है, खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस, तो ये गलत हो जाएगा, हैज इसमें सूट नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, ये सूट कर रहा है। लेकिन जैसी बात करेंगे सी इज ए कार, वह एक कार है, ये सूट कर रहा नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं कहाँ हैज है कहाँ इज है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा। आगे अगर हम बात करेंगे दे हैव, तो दे हैव के लिए भी यूज किया जाता है, दे लिख के ऐसे भी दे हैव, हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अभी हम बताने वाले हैं। जैसे में आई सेल को हम लोग बोलते हैं आइल, ऐसे करके आइल। सी विल को भी हम लोग बोलते हैं सील, सी लिख के डबल एल। अगर कोई बोल दिया वी सेल, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वी विल, इस तरह से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट के बारे में बताने वाले हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अभी बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। अगर ये आपको नहीं आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिएगा अभी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला बता रहे हैं। जैसे में सारा को बोलते हैं इज और नोट को अगर हम बोलेंगे तो हमको पता है कि इजंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर नोट को अगर बोलेंगे आरंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुल मिला के अगर कोई भी, अगर हम बात करें एम नोट को, तो याद रखिएगा एम नोट को, तो इसमें हम लोग एम नोट को एमंट नहीं कहते हैं, इसका थोड़ा सा अजीबो गरीब है, इसको हम लोग कहते हैं आरंट। याद रखिए एम नोट को एमंट नहीं कहते, आरंट कहते हैं। जैसे में डू नोट को हम लोग बोलते हैं डोंट, डज नोट को हम लोग बोलते हैं डजंट, लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें सेल नोट, तो इसको सैलेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सांट। याद रखिएगा। उसी तरह से विल नोट की बात करें तो इसको विलंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओंट। ई देखिए
दो ठो आपको ई और एक ठो आपको ई अलग है। जैसे कैन नोट को कांट, हैज नोट को हैजंट, विल नोट को ऑन, सेल नोट को शांट। ई दुगो के तीन गो के छोड़ के आप अगर किसी में एंटी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। कैन नोट कांट, डू नोट डोंट, डज नोट डजंट, वाज नोट वाजंट, हैव नोट हैवंट, हैज नोट हैजंट, डिड नोट डिडंट। कोई में भी एंटी जुड़ जाता है। शुड नोट शुडंट, विल नोट ऑन। तो ये तीन गो के छोड़ करके अगर आपको नोट लगाना है तो आप सब हेल्पिंग वर्ब के साथ आप एंटी जोड़ दीजिए, क्लियर है। अगर कैन नोट की बात करें तो देखिएगा कैन प्लस नोट, इसको हम लोग बोलते हैं कांट, पहले ही से एगो एन है इसीलिए। अगर हम बात करें डिड नोट तो इसको हम लोग एंटी जोड़ देंगे डिडंट, हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विथ नोट। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।